मीना मंटू के साथ कुएं से पानी भरने के लिए आ जाती है। उसके साथ सोनी और मोनी भी होती हैं। अरे सोनी मोनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर शरारतें मत करना। तुम खुद ही कहती थी कि मुझे कुएं के पास जाना है। अब मैं तुम दोनों को कुएं के पास क्या ले आई? तुम दोनों तो शरारतें कर रही हो। अरे सोनी के पापा देखिए ना, ये किस तरह गड्ढे के पास खेल रही हैं। अरे सोनी मोनी इतनी शरारतें करती है ना कि क्या बताऊं। कोई बात नहीं मीना, इन्हें खेलने दो। तुम जल्दी से कुएं से पानी भर लो ताकि हम घर वापस चले जाएं। अरे मैं तो आपसे कह रही हूँ उन्हें समझाएं, उल्टा आप इन्हें कह रही हैं कि इन्हें खेलने दो। अगर ये गड्ढे में गिर गई ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अरे नहीं गिरती, तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें देख रहा हूँ। तुम कुएं से पानी भर लो। मोनी दीदी देखिए ना, ये कितना गहरा गड्ढा है। मैं इसमें छलांग लगा के देखूं क्या? बहुत मजा आएगा। अरे मोनी तुम होश में तो हो? इस गड्ढे में अगर तुम गिर गई ना तो तुम तो इस गहरे पानी में डूब सकती हो। ऐसी कोई भी हरकत मत करना। चलो मैं तुम्हें मम्मा के पास ले जाती हूँ। जब सोनी मोनी के पास ही आती है कि मोनी गड्ढे के पास जाना शुरू कर देती है। नहीं मुझे खेलना है। मोनी मेरी बात सुनो ना, तुम वापस आ जाओ। पापा को पता लग गया तो वो तो हमें डांटना शुरू कर देंगे। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, वापस आ जाओ। मोनी तो गिर जाएगी, इतना गहरा पानी है। मोनी मेरी बात सुन लो ना, मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ ना, प्लीज बाहर आ जाओ। मोनी मेरी बात मान जाओ ना। नहीं मुझे खेलना है इस पानी में, मुझे खेलना है। घर में तो पानी होता ही नहीं, तो मैं इस गड्ढे में खेलना चाहती हूँ। तुम पापा को ना बताना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं इधर ही खड़ी रहूंगी, मैं पानी में नहीं जाऊंगी। अरे मोनी तुम मेरी बात नहीं समझ रही। तुम्हारा पाँव फिसल गया ना तो तुम इस गहरे गड्ढे में गिर जाओगी। फौरन से बाहर आ जाओ, पापा आ जाएंगे। पापा का गुस्सा तुम जानती हो ना। इतने में मोनी का पाँव फिसल जाता है। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। मैं तो नीचे जा रही हूँ। पापा, सोनी दीदी पापा को बुलाओ, मैं डूब रही हूँ। मैं तो गहरे पानी में जा रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही थी कि मेरा पाँव फिसल जाएगा। मेरा पाँव फिसल गया और मैं गहरे गड्ढे में गिर गई हूँ। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मम्मा तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। अभी पापा मुझे कैसे इस गड्ढे से निकालेंगे? मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। अरे मोनी तुम तो इधर खड़ी थी ना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा पाँव फिसल जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगी, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम तो और नीचे जा रही हो। मैं पापा को बुला के लाती हूँ। पापा। सोनी भागते हुए पापा के पास आ जाती है। पापा मोनी गहरे गड्ढे में गिर गई है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कह रही थी कि घर में तो पानी ही नहीं होता, मैं इस गड्ढे में नहाना चाहती हूँ। लेकिन वो तो गड्ढे के पास ही खड़ी थी, उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गई। जल्दी चलिए ना पापा, जल्दी चलिए ना, मोनी को कुछ हो जाएगा। मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती, जल्दी करिए ना पापा। क्या कह रही हो तुम? मोनी गिर गई? कहाँ पे? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जल्दी से बताओ मोनी कहाँ गई है? अरे मोनी तुम इतने गहरे गड्ढे में गिर गई। सोनी ने तुमसे कहा था ना कि तुम इस गड्ढे के पास मत जाओ, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं ना मानी। अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? ये तो इतना गहरा गड्ढा है। पापा कुछ करिए ना। ये चिकनी मिट्टी इतनी गहरी है कि मेरे पाँव इसमें दंस गए हैं। मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे पाँव तो जमीन में दंस चुके हैं। पापा जल्दी कीजिए ना, मैं तो और नीचे जा रही हूँ, प्लीज जल्दी कीजिए ना। अरे मोनी तुम घबराओ मत, मैं पापा को बुला के ले आई हूँ ना। अब पापा तुम्हें जल्दी से बचा लेंगे। तुम इस तरह रोगी तो हमें कौन हौसला देगा? तुम इस तरह घबराओ मत, मैं और पापा तुम्हें बचा लेंगे। प्लीज इस तरह रो मत। पापा कुछ करिए ना, मोनी को कुछ हो जाएगा। मोनी तुम घबराओ मत, मैं आगे हाथ करूंगा तो तुम मेरे हाथ को पकड़ लेना। इस तरह तुम बाहर निकल आओगी, ठीक है? मेरी आवाज़ सुन रही हो ना तुम? ठीक है पापा। मोनी मुझे अपना हाथ दो। पापा मैं कैसे हाथ दूँ? मेरे पाँव तो जमीन में धंसे हुए हैं, मेरे हाथ आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। मंटू जोर से रस्सी अपनी बेटी के पास फेंकते हैं। मोनी मैं ये रस्सी फेंक रहा हूँ, तुम इसे पकड़कर जल्दी से बाहर आ जाना, ठीक है ना? मेरी आवाज़ सुन रही हो ना तुम? अब तुम जल्दी से इस रस्सी को जोर से पकड़ लो। ठीक है पापा, मैं इस रस्सी को जोर से पकड़ लेती हूँ। आप जल्दी से इस रस्सी को खींचिएगा, मैं बाहर आ जाऊंगी। हाँ मोनी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम इस तरह गड्ढे में रहोगी तो हो सकता है कि ये गड्ढा गहरा होता चला जाए। मुझे जल्दी से रात होने से पहले तुम्हें बाहर निकालना होगा। पापा ये रस्सी तो मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे पाँव तो जमीन में धंसे हुए हैं। मैं कैसे निकालूं इन्हें?
क्या करूँ मैं? ये सब तो मेरी ही गलती है। मैं सोनी दीदी की बात मान जाती ना तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। अरे मोनी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हें ये निकाल कर ही लेके जाऊंगा, ठीक है ना? मेरी बात सुन रही हो ना तुम? अभी तो मीना को तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं कि तुम इस तरह गड्ढे में धंस गई हो। वो तो कुएं से पानी भर रही है। अगर उससे पता चल गया ना तो वो तो हमें छोड़ेगी नहीं। उसने तो मुझसे कहा था कि मैं सोनी मोनी पर नजर रखूं। पापा मैं कोशिश करती हूँ। पापा, इस रस्सी को मैंने गर्दन में डाल दिया है। तुम जोर से इस रस्सी को पकड़े रखना। इसके बाद मंटू जोर से रस्सी खींचना शुरू कर देते हैं। शुक्र है मोनी तुम बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस तरह गड्ढे के पास मत जाया करो। देखो तुम, अगर इसी गड्ढे में तुम रहती तो पता नहीं क्या हो जाता। पापा, मुझे तो सोनी दीदी ने मना किया था, लेकिन मैं तो गड्ढे के पास खड़ी थी। मेरा पाँव अचानक फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं क्या करूं? शुक्र है पापा, आपने मोनी दीदी को बचा लिया। ये मैं बहुत खुश हूँ, मोनी मेरी प्यारी बहन। आइंदा के बाद मैं तुम दोनों को कुएं के पास नहीं लेके आया करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों कितनी शरारती हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मीना तो मुझे छोड़ती ही ना। चलो अब मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, लेकिन तुम मम्मा को इस बारे में कुछ मत बताना कि तुम गड्ढे में गिर गई थी, ठीक है ना? ठीक है पापा, मैं मम्मा को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मेरे बेस्ट पापा हो। थैंक यू पापा, आपने हमेशा की तरह आज भी हमारी जान बचा ली। मीना को जब मालूम होता है कि उसकी बेटी एक गड्ढे में गिर गई थी तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे मंटू, मैंने आपसे कहा था ना कि सोनी मोनी का ख्याल रखना है, लेकिन आपका ध्यान किधर था? अरे हाँ मीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो अपने ही ध्यान में था कि सोनी मेरे पास भागते हुए आई। उसने मुझे बताया कि मोनी गिर गई है, तो मैं उसी वक्त मोनी को बचाने के लिए वहाँ पर चला गया। सोनी दीदी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बात नहीं ना मानी, इसीलिए मुझे इसकी सजा मिली है। अगर पापा वक्त पर ना आते तो मैं तो मर ही जाती। सोनी मोनी अगर ठिठुर ही रही होती हैं कि वहाँ पर अचानक डॉगी आ जाता है। अरे सोनी दीदी, ये वही डॉगी है ना जो हमें उस दिन मिला था? इसे बहुत भूख लगी थी और मम्मा ने इसे खाना भी दिया था। ये देखो, ये तो हमारा दोस्त बन गया है, ये हमारे घर आ गया है। हाँ मोनी, ये वही डॉगी है ना, हमारा प्यारा पपी। ये कितना प्यारा पपी है। अरे सोनी दीदी दूर रहिए इससे, कहीं आपको काट ना दे, प्लीज दूर रहिए ना। अरे नहीं, मम्मा ने बताया था ये छोटा सा पप्पी है, ये हमें कुछ भी नहीं कहेगा। तुम भी आओ ना, इसे प्यार करो। ये देखो कितना प्यारा है, ये मुझे कुछ भी नहीं कह रहा। इसके बाद डॉगी सोनी को प्यार करना शुरू कर देता है। वो तो देखो तो कितना प्यार कर रहा है हमें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से रेड बटन को दबा दो।